बेनामी होता है कि किसी के नाम पे प्रॉपर्टी है और उसको पता भी नहीं है, जैसे आप मूवीज़ में देखते होंगे। ठीक है, कई मूवीज़ में बताया गया है कि उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी है और रातों रात अमीर हो गया है। ठीक है, या फिर अ ट्रांजेक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द पर्सन प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन इज़ नॉट ट्रेसेबल और इज़ फिक्टिशियस पर्सन। तो जिसने कंसिडरेशन पे किया है वो ट्रेसेबल नहीं है या फिर फिक्टिशियस है या उस नाम का कोई बंदा ही नहीं है। तो कुल मिला के 4 बातें आती है ट्रांजैक्शन में, बेनामी ट्रांजैक्शन में। या तो प्रॉपर्टी किसी और के पास है, कंसिडरेशन किसी और ने पेमेंट किया है, या तो जो कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है उसने अपने फ्यूचर बेनिफिट के लिए डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो प्रॉपर्टी हेल्ड करी हुई है, या तो फिक्टिशियस नेम से प्रॉपर्टी ली हुई है, या तो ओनर ही खुद अवेयर नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में या उसको वो मना कर रहा है ओनरशिप के लिए, या फिर जो कंसिडरेशन पेमेंट किया है वही ट्रेसेबल नहीं है किसने कंसिडरेशन पेमेंट किया है, या फिर वो फिक्टिशियस है पर्सन। तो समरी अगर हमने बनाए तो प्रॉपर्टी किसी और के पास, पेमेंट किसी और ने किया है। अगर पेमेंट किसी और ने किया है वो उसने फ्यूचर बेनिफिट के लिए उसको हेल्ड किया हुआ है, या तो फिर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वही फिक्टिशियस है, कंसिडरेशन देने वाला ही फिक्टिशियस है, और जो ओनर है वो खुद ओनर होने के लिए मना कर रहा है कि मैं खुद ओनर नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बेनामी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड नहीं होती हैं। तो उसमें जो अपने फर्स्ट कंडीशन थी कि प्रॉपर्टी कोई और हेल्ड कर रहा है और कंसिडरेशन किसी और ने पेमेंट किया है। ठीक है, तो सेम केस है अगर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसमें अगर करता अपने HUF का कोई मेंबर के बिहाफ में पेमेंट करता है और किसी और मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी हेल्ड करता है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड वन है फिड्यूसरी कैपेसिटी में। अब आप पूछेंगे फिड्यूसरी कैपेसिटी क्या है, तो फिड्यूसरी मानी ट्रस्ट हो या कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट के बेसिस पे या कॉन्फिडेंस के बेसिस में। तो वो कौन कैसे केस रहते हैं कि अगर या कोई ट्रस्टी हो या कोई एग्जीक्यूटर हो, पार्टनर हो पार्टनरशिप का, डायरेक्टर हो कंपनी में। ठीक है, और जैसे आप SLCM में पढ़ते हो गए सिक्योरिटी लोन कैपिटल मार्केट में डिपॉजिटरी, वो बेनिफिशियल ओनर के बिहाफ पे काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम अगर प्रॉपर्टी हेल्ड परचेज करते हैं तो कंसिडरेशन बेनिफिशियल ओनर पे करता है, पर कंपनी जो इश्यूअर है कंपनी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए डिपॉजिटरी का नाम ओनर के एज ए ओनर रिकॉर्ड होता है।
तो वो भी एक एक्सेप्शन है बेनामी ट्रांजेक्शन का। थर्ड वन, पर्सन ने अपने स्पाउस के नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड करी है या अपने किसी चिल्ड्रन के नाम से प्रॉपर्टी हेल्ड करी है, ठीक है। और उसमें भी इंक्लूड होता है कि अगर आपके पापा और पापा के दादा हो, ठीक है, उनके नाम पे अपनी प्रॉपर्टी हेल्ड करी हो, या अगर नीचे आप जाओ तो सन और ग्रैंड सन, यानी सिंपल अगर आप याद रख सकते हो कि दो स्टेप ऊपर जाना है, 2 स्टेप नीचे जाना है। ऊपर अपने पापा और दादा, नीचे अपने सन और ग्रैंड सन, वो अलाउड है। और अगर प्रॉपर्टी सिस्टर और ब्रदर के नाम पे अपन ने परचेस करी हो तो वो भी अलाउड है। तो कुल मिला के आप देख लो कि 4 एक्सेप्शन है और 4 बेनामी ट्रांजेक्शन है। मतलब 4 बेनामी ट्रांजेक्शन में कौन कौन इंक्लूड होंगे और 4 कौन से एक्सक्लूड होंगे। तो एक्सेप्शन में है फर्स्ट HUF है, जिसमें कर्ता अपने मेंबर के नाम पे परचेस कर सकता है। एक फिड्यूसरी कैपेसिटी में ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव पार्टनर, डायरेक्टर के नाम पे परचेस कर सकते हैं और कंसिडरेशन किसी और ने पेमेंट किया हो तो वो वैलिड है। स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम पे पेमेंट किया हो, परचेस प्रॉपर्टी हेल्ड करी हो तो भी वो वैलिड है। ब्रदर और सिस्टर और लीनियंट असेंडेंट और डिसेंडेंट हो, ठीक है, लाइक 2 स्टेप ऊपर के 2 स्टेप नीचे के, तो वो भी अलाउड है।